हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जुलाई के थर्ड वीक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ, जो कि आपका 11 से आज दिनांक 18 तक का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई को जीआई प्रमाणित मदुरई, मल्ली और अन्य फूलों को निर्यात किया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु ने निर्यात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो तमिलनाडु के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इसकी राजधानी चेन्नई है। यहाँ पे 38 ज़िले हैं और यहाँ के राज्यपाल आपके बनवारी लाल पुरोहित जी हैं और मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। और लोकसभा की 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234 हैं। और यहाँ का उच्च न्यायालय आपका मद्रास उच्च न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श लागू किया है। यह किसके लिए वेबसाइट आधारित प्रणाली है? तो ये आपका पेंशन के लिए वेबसाइट आधारित प्रणाली है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट पे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेल के लिए जूरर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जूरर के रूप में हमारे पवन सिंह जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्यों में मॉडल किराएदारी अधिनियम पेश करने की योजना बना रही है? आपका कर्नाटक सरकार किराएदारी अधिनियम पेश करने की योजना बना रही है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना आपकी 1 नवंबर 1956 को हुई है। यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ पे 31 जिले हैं और यहाँ के राज्यपाल आपके वजुभाई वाला और मुख्यमंत्री आपके BS येदियुरप्पा हैं। और यहाँ पे लोकसभा की 28 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और यहाँ पे राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद की 75 है। विधान परिषद आपका 6 राज्यों में है, उनमें से कर्नाटक 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL ने किसके निर्माण और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 499 करोड़ रुपए के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका किया है हमारी आकाश मिसाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत डायनामिक लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आपके सिद्धार्थ मिश्रा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 जुलाई 2021 को कौन से राज्य सरकार अपनी नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेगा? तो ये वर्तमान में आपकी उत्तर प्रदेश सरकार जारी करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस शहर के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में राजदूत के पद के लिए नामित किया है? तो ये हमारे कहाँ के राजदूत हैं? वो मेयर कहाँ के हैं? USA के। ये आपके लॉस एंजल्स के मेयर हैं जिनको भारत का राजदूत नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किस बैंक के CEO श्याम श्रीनिवास को फिर से 3 साल की अवधि के लिए बैंक का CEO नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे CEO जो हैं वो आपके फेडरल बैंक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फेडरल बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना KP होर्मिस ने की थी और इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका अलुवा कोची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दी प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो ये पुस्तक हमारी लिखी गई है करीना कपूर खान जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को हमारा इंटरनेशनल मलाला डे मनाया जाता है। ये जो मलाला यूसुफजाई जिन पे तालिबानी लोगों ने हमला किया था, बहुत सारी गोलियां लगी थी उनको, जो पाकिस्तान की महिला है और सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली भी ये महिला हैं, मलाला यूसुफजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 100% प्रथम कोरोना वैक्सीन खुराक कवर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये है हमारा लद्दाख, जो कि पहला है और यहाँ पे 100% फर्स्ट डोज जो है वो कंप्लीट हो गई है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया है और इसकी राजधानी लेह कारगिल है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। असम में स्वदेशी आस्था का विभाग बनाने की घोषणा की है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन हैं? तो आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं और राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
चलिए असम के बारे में जान लेते हैं। किसी राजधानी आपकी दिसपुर है, यहाँ पे 34 जिले हैं और सबसे बड़ा शहर आपका गुवाहाटी है और राज्यपाल यहाँ पे जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री जैसा कि आप सभी को हम पहले बता चुके हैं हेमंत विश्वा शर्मा जी हैं। विधानसभा की 126, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 130 kWp सौर पैनल से ढका देश का पहला सौर स्टेशन बनाया गया है? तो ये है हमारा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। ये 130 किलोवाट का पैनल जो है वो रेलवे स्टेशन बनाया गया है जो कि पूरा ही सौर ऊर्जा से कवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में नागपुर में देश के पहले LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किसने किया है? ये हमारे नितिन गडकरी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर PK वॉरियर का हाल ही में किस राज्य में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये हमारे हैं केरल के डॉक्टर। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इनके PK वॉरियर जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 5 जून 1921 में हुआ है और ये कोट्टक्कल शहर के हैं जो कि आपका केरल में है और इनकी मृत्यु 10 जुलाई 2021 को हुई है और इनको पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और इनकी जो पुस्तक है वो आपकी इंडियन मेडिसिनल प्लांट अ कॉम्पेडियम ऑफ 500 स्पीसीज, इनकी ये प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15 यूरोपीय संघ के देशों ने यात्रियों के लिए किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दे दी है? तो ये दी गई है हमारी कोविशील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है हमारे राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई है। यहाँ की राजधानी जयपुर है और राज्यपाल आपके कलराज मिश्र जी हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यहाँ पर राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्विकली इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपने कहीं से भी करंट अफेयर को पढ़ रखा होगा और यहाँ पे आप बस क्वेश्चन और आंसर एक बार आंखों के सामने से गुजार लें। और अगर आपके पास किसी भी तरीके से समय का अभाव है, आप कहीं से करंट अफेयर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो मैं डेफिनेटली 100% श्योर हूँ कि आपका पूरे वीक का करंट अफेयर एकदम से तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में विंबलडन टेनिस महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हमारा एशले बार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में ट्विटर ने किसे ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है विनय प्रकाश जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। इसके संस्थापक आपके जैक डोर्सी हैं और इसकी स्थापना 2006 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका USA में है और CEO जो भारत से हैं उनका नाम है राहिल खुर्शीद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है आपका उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और यहाँ की जो शीतकालीन कैपिटल है वो देहरादून है और ग्रीष्मकालीन आपकी गैरसैंण है और राज्यपाल यहाँ पे आपकी बेबी रानी मौर्य जी हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी और ये पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, बाद में इसको अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने यूरोपीय चैंपियनशिप 2020 जीती है? तो ये आपका जीता है हमारी इटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। PM मोदी को श्री गुरु गोविंद सिंह की रामायण की पहली प्रति मिली है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है हमारा बलजीत कौर तुलसी जी के द्वारा। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई है, 2 बार लिख गया है तो आप लोग एक ही बार कंसीडर कीजिएगा। PM मोदी को श्री गोविंद सिंह की रामायण की पहली प्रति मिली है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हमारा बलजीत कौर तुलसी जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है? तो ये जीता है हमारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
12 जुलाई 2021 को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने का निर्देश दिया है? तो ये दिया है शेर बहादुर देउबा को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त करने का निर्देश। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हमारा अर्जेंटीना ने। लियोन मेसी इसके कैप्टन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एक स्वतंत्र विभाग स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है हमारी असम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे समीर बनर्जी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हमारे संबंधित हैं टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे कोगुनाडु क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये कोगुनाडु क्षेत्र आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला समन्वित कोविड-19 वैक्सीन सोवराना 2 विकसित किया है? तो ये बहुत ही छोटा सा देश थे जो कि है क्यूबा। क्यूबा ने सोवराना 2 वैक्सीन विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हमारा लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL या बेड बैंक के पहले प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो हमारे ये बने हैं पद्म कुमार माधवन नायर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारा हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं हमारे दीपक कबरा को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक टोक्यो ओलंपिक प्रतिभागी को 10 लाख देने का फैसला किया है? तो जो भी लोग टोक्यो में भाग लेने के लिए गए हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश सरकार उनको 10 लाख रुपए देगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए टोक्यो ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं। जो भी लोग गोल्ड मेडल जीतेंगे उनको कौन सा राज्य कितनी राशि देगा? तो जैसा कि यहाँ पे दिया है कि अगर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से कोई भी एथलीट है, कोई भी खिलाड़ी है, अगर वो गोल्ड मेडल जीत के आता है तो उसको 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं अगर कर्नाटक और गुजरात से कोई बिलोंग करता है तो उसे 5 करोड़ मिलेंगे। और दिल्ली, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु से कोई जीत कर आता है तो उसे 3 करोड़ मिलेंगे। और पंजाब से कोई मेडल लाता है गोल्ड तो उसे 2.5 करोड़। हिमाचल प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना, ये यहाँ की सरकारें अपने एथलीटों को 2 करोड़ देगी अगर वो गोल्ड मेडल लाते हैं। उत्तराखंड सरकार 1.5 करोड़ देगी। और नेक्स्ट देखते हैं, मणिपुर 1 करोड़ रुपए देने का वादा की है। और महाराष्ट्र, केरल और गोवा ये सरकार हमारा 1-1 करोड़ रुपए देंगी। मेघालय 75 लाख रुपए देगा। जम्मू कश्मीर 5 लाख और पश्चिम बंगाल 25 लाख रुपए अपने गोल्ड मेडलिस्ट को प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। हाल ही में एपीडा ने कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है हमारा नेफेड के साथ। चलिए नेफेड के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है और जो एपेडा है वो क्या है। तो एग्रीकल्चर लैंड प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हमारा एपेडा का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना आपका 13 फरवरी 1986 को हुई है। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। यहाँ के चेयरमैन डॉक्टर M अगमुथु जी हैं। और ये पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। और इसका जो पर्पज़ है वो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट है। और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आपकी 2 अक्टूबर 1958 को हुई है। यहाँ इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। चेयरमैन इसके डॉक्टर विजेंद्र सिंह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसरो की जियो इमेजिन उपग्रह कब लॉन्च करने की योजना है? तो ये करेगा आपका 12 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है और इसके संस्थापक विक्रम साराभाई जी हैं और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इस समय वर्तमान में इसके डायरेक्टर के सिवान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के अनुसंधान आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हमारा आप गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुजरात के बारे में जान लेते हैं कि इसकी राजधानी आपकी गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। राज्यपाल आपके आचार्य देवव्रत जी हैं और इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। यहाँ पे राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 26 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 23 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक के लिए टोटल कितने भारतीय एथलीट टोक्यो जा रहे हैं? तो ये हमारे जा रहे हैं 126 एथलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवच अभियान शुरू करने की योजना बनाई है? तो ये योजना केरल सरकार ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के राज्यपाल आपके आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी हैं। यहाँ पे राज्यसभा की 9 और लोकसभा की 20 सीटें हैं और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो केरल उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यशपाल शर्मा हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे? तो ये हमारे एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हमारे गुजरात के कच्छ के रण में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो हमारे नरेंद्र बत्रा जी वर्तमान में ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस देश में भीम यूपीआई को लॉन्च किया है? तो ये किया है हमारा भूटान में। आप ऐसे याद कर सकते हैं, भीम से BH भीम होगा और भूटान भी BS से शुरू होगा, तो आप याद रखिए कि भूटान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है हमारी असम सरकार ने। वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल हाल ही में T20 में कितने हजार रन करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो 14,000 रन पूरे करने वाले वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल T20 में पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 14,000 रन कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में किस देश ने हाल ही में भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया है? तो ये निर्यात किया है हमारा यूनाइटेड किंगडम UK ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जून 2021 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी रही है? तो ये हमारी रही है 6.26%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सितंबर 2021 से भारत में निम्नलिखित में से किस वैक्सीन का निर्माण शुरू करेगा? तो ये सीरम शुरू करेगा स्पुतनिक V का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस एरोस्पेस और रक्षा निर्माता ने भारतीय नौसेना को अपना 10वां P-81 विमान प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है आपका ऑप्शन नंबर 4 बोइंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी क्विक रिस्पांस QR कोड के लिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI मानकों को अपनाने वाला पहला विदेशी देश बन गया है? तो ये है हमारा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिजली से मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है? तो ये राशि देगा राजस्थान सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा असम। वर्तमान में असम में बहुत सारी नई नई योजनाएं आ रही हैं, तो अगर आप कहेंगे तो मैं असम के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें सारी असम की योजनाएं ही कवर होंगी। 14 जुलाई 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है हमारा गगनयान के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 जुलाई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। मास्टर कार्ड किस देश की कंपनी है? तो ये हमारी अमेरिकी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15 जुलाई 2021 को किसने हरियाणा के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये शपथ ग्रहण की है हमारे बंडारू दत्तात्रेय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन के ऊपर देश के पहले 5 सितारा होटल का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है हमारा गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है? तो ये पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। हाल ही में वियतनाम ने भारत में पहले मानद महावाणिज्य दूत की किस राज्य में नियुक्त की है? तो ये किया है हमारा कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 जुलाई 2021 को किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में अपना पहला दूतावास खोला है? तो ये खोला गया है हमारा UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए 1.3 अरब डॉलर के समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है हमारा नेपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ग्रीन ATM स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हमारा हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है? तो ये रुद्राक्ष और कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हमारे वाराणसी में किया गया है। टोक्यो ओलंपिक के जयकार गीत हिंदुस्तानी वे के संगीतकार कौन हैं? तो इसके संगीतकार आपके AR रहमान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है हमारा 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 16वीं राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये किया है हमारा मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा प्रतिबंधित चीनी फैशन ब्रांड अमेजन के माध्यम से फिर से भारत में प्रवेश करने के लिए तैयार है? तो ये है हमारा शीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 जुलाई 2021 को किस शहर में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई है? तो ये की गई है आपकी दुशांबे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टोक्यो 2021 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान कितने लोग शपथ लेंगे? तो ये शपथ लेंगे हमारे 6 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द ग्रेट बिग लायन पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इसका नाम, जो इसके पुस्तक के राइटर हैं, उनका नाम है क्रिसिस नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस कंपनी ने न्यू शेपर्ड लॉन्च सिस्टम विकसित किया जिसे हाल ही में उड़ान को मंजूरी मिली है? तो ये किया है हमारा ब्लू ओरिजिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है हमारे स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 शुरू की है? तो ये शुरू की है हमारे कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लद्दाख प्रशासन ने किस राज्य के साथ 2025 तक लद्दाख को जैविक इकाई में बदलने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कहाँ पे बदलने के लिए ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये हमारे सिक्किम में, सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 16 मई 1975 को हुई है और यहाँ की राजधानी आपकी गंगटोक है। यहाँ पे ज़िले 4 हैं और यहाँ के राज्यपाल आपके गंगा प्रसाद जी हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। यहाँ पे विधानसभा की 22 सीटें हैं और उच्च न्यायालय आपका सिक्किम उच्च न्यायालय, और यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, नेपाली और सिक्किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2021 की पहली छमाही में चीन भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हमारी 62.7% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किसने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड-19 संग सुरक्षित वन धन और उद्यम की शुरुआत की है?
तो ये किया है शुरुआत अर्जुन मुंडा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किसने हाल ही में नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन के एप्लीकेशन की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत हमारी राजनाथ सिंह जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के तहत कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये हमारे 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये वीडियो यहीं तक था और इतने जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको करवाए हैं ये जुलाई 3rd वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे। आप इनको अच्छे से तैयार करके और निश्चिंत होकर एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। और इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक होगा। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो अध्ययनवादी के नाम से मेरी ID है, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे करना चाहते हैं तो अध्ययनवादी के नाम से ट्विटर पे भी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोई बहुत ही स्पेशलिस्ट करंट अफेयर नहीं हूँ, हम लोग मिलके एक तरीके से यहाँ पे तैयारी करेंगे। तो आप मुझे कमेंट में अपना कोई भी सुझाव दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार सब्सक्राइब, यहाँ पे पढ़ने की ही न्यूज़ आपको मिलेंगी। और ये वीडियो यहीं तक था। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।